हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस को हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, जो सबसे पहला रूल एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए आपको यूज करना है, वो आपको यूज करना है कि जो नाउन क्लॉज जो आपको दिख रही है उसको हटाकर। मीन्स आपको यहाँ काम जो करना है वो क्या करना है कि जो आपको क्लॉज दिख रही है उस क्लॉज को आपको हटा देना है। कैसे हटा देना है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। इट सीम्स दैट the old beggar is blind। ऐसा लगता है कि जो बूढ़ा भिखारी है वो अंधा है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, क्या बनाए सेंटेंस को, देखिए आपको यहाँ क्लॉज दिख रही है दैट द ओल्ड बैगर इज ब्लाइंड। इट सीम्स दैट द ओल्ड बैगर इज ब्लाइंड। अब आप यहाँ क्या करें, आप यूज करें फ्रेंड्स द ओल्ड बैगर कि जो बूढ़ा भिखारी है, सीम्स वो दिखाई देता है, प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? टू बी ब्लाइंड। देखिए सेंटेंस, द ओल्ड बैगर सीम्स टू बी ब्लाइंड। यहां जो क्लॉज आपको दिख रही थी वो आपने हटा दी और क्या यूज किया आपने? टू बी ब्लाइंड का यूज करके उस क्लॉज को आपने हटा दिया। दैट वी विल डाई इज सर्टेन। कि हम मर जाएंगे यह निश्चित है। तो क्या करें फ्रेंड्स, जो आपको दिख रही है क्लॉज दैट वी विल डाई, इसको हटा दें और इसकी जगह आप क्या कह सकते हैं? हमारी मृत्यु, आर डेथ इज सर्टेन। बात क्लियर हुई? ये जो क्लॉज दिखी थी आपको नाउन क्लॉज, ये आपने हटा दी और आपने यहाँ एक नाउन लगा दी, क्या? आर डेथ। एक और सेंटेंस के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इट इज माई ड्यूटी कि यह मेरा कर्तव्य है, दैट आई शुड हेल्प यू, कि मैं आपकी हेल्प करूं। यह मेरी ड्यूटी है कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो क्या मेरी ड्यूटी है? टू हेल्प। किसकी? आपकी। टू हेल्प यू इज माई ड्यूटी। तो ये आपका जो क्लॉज थी यहाँ दैट आई शुड हेल्प यू, इसको हमने हटा दिया और क्या लगा दिया? टू हेल्प। एक इन्फिनेटिव के माध्यम से हमने अपनी जो क्लॉज थी वो हटा दी और इन्फिनेटिव को यूज किया और सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस बदल गया। क्लियर फ्रेंड्स? एक और सेंटेंस अगर हम ले कि टेल मी वेयर यू लिव। मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं इसको हटा दें और इसकी जगह क्या लगा दें? आप एक नाउन लगा सकते हैं, योर एड्रेस। तो टेल मी योर एड्रेस। तो देखिए जो योर एड्रेस है ये एक नाउन है, इसने इस पूरी नाउन क्लॉज को रिप्लेस कर दिया। इस क्लॉज को हटाया आपने, योर एड्रेस, यहाँ नाउन लगा दी और सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। क्लियर है फ्रेंड्स? आई डू नॉट नो हु ही इज। मैं नहीं जानता कि वह कौन है। तो क्या बना दे सेंटेंस? सिंपल सी बात, आई डू नॉट नो हिम, कि मैं उसको नहीं जानता। फ्रेंड्स, हम सिंपल सी बात है यहाँ क्या कर रहे हैं, इससे पहले टॉपिक में, इससे पहले जो सब टॉपिक में हमने काम किया था, मीन्स जब हमने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदला था, तो जो रूल्स हमने अप्लाई किए थे यहाँ हम उसी का उल्टा काम कर रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है।
बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। और दूसरा काम हम कर सकते हैं बाय रिमूविंग एडजेक्टिव क्लॉज। अभी तो हमने नाउन क्लॉज को हटा के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाया था, और अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कहीं एडजेक्टिव क्लॉज दिख रही है उसको भी हटा दें और सेंटेंस को हम जो सिंपल सेंटेंस है वो बना दें। एक सेंटेंस के माध्यम से समझे, द टाइम, कि वो समय, विच इज लॉस्ट, जो खो जाता है, इज लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खो जाता है। तो द टाइम विच इज लॉस्ट, इस इतने पोर्शन को, ये जो आपको दिख रहा है विच इज लॉस्ट, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ऑब्वियसली इस टाइम की विशेषता बता रहा है, यानी ये नाउन है, और ये जो इसकी विशेषता बता रहा है ये क्लॉज आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसको हटा दें और इसकी जगह आप एक एडजेक्टिव लगा दें। तो देखिए विच इज लॉस्ट, अगर मैं कहूं इसको कि द लॉस्ट टाइम, देखिए इस क्लॉज को भी हटा दिया हमने, और जो इसका सेंस है कि समय जो खो गया है, उस खोए हुए समय को हमने यहां लगा दिया। तो यानी द टाइम विच इज लॉस्ट इक्वल टू द लॉस्ट टाइम, इन इतने पोर्शन को हमने इतने में बदल दिया। क्लियर? सिंपल सी बात, कुछ भी नया नहीं है। इज लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खो जाता है। जो समय खो जाता है, जो खोया हुआ समय, वो हमेशा के लिए खो जाता है। क्लियर? ही वेंट टू अ हट, कि वह एक झोपड़ी में गया, वेयर अ सेंट लिव्ड, कि जहां एक संत रहते थे। तो आपको ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है, वेयर अ सेंट लिव्ड, जहां एक संत रहते थे, अगर इसको हटा दें, पूरे पोर्शन को, पूरी क्लॉज को, और अगर हम यहाँ सेंट हट लगा दें तो शायद इसका पूरा मीनिंग हमें यहाँ मिल जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स, देखें सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ही वेंट टू अ सेंट्स हट, देखिए सेंट्स हट, संत की झोपड़ी, इतने पोर्शन को हमने किस में बदल दिया? सेंट्स हट। और हमारा जो मीनिंग है, हमारा जो पर्पज है, वो सॉल्व हो गया, सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स से अब सिंपल बन गया। क्लियर है बात? यानी जो पजेसिव था, हमने इस क्लॉज को हटाया, हमने पजेसिव का यहाँ यूज कर लिया। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए एक और सेंटेंस, लखनऊ, विच इज द कैपिटल of UP, is situated on गोमती, कि लखनऊ जो यूपी की कैपिटल है, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो यहां जहां आपको नाउन इन अपोजिशन दिखता है, ये क्लॉज आपको दिखी, एडजेक्टिव क्लॉज पूरी दिखी, विच इज द कैपिटल ऑफ यूपी, इसको आप क्या करें? नाउन इन अपोजिशन में बदल दें सीधा सा। तो यानी लखनऊ, नाउन इन अपोजिशन के लिए आप क्या करेंगे? ये विच हटा देंगे और यहां से ले आएंगे द कैपिटल ऑफ यूपी। इज सिचुएटेड ऑन गोमती। देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा काम है, यहां जहां भी आपको ये क्लॉज दिख रही है, एडजेक्टिव क्लॉज, और आपको साथ में क्या दिखा, इसको हटा दें और आप यहाँ नाउन इन अ पोजिशन आप लगा दें, मीन्स इसी की बात बताई जा रही है लखनऊ की, तो आपने यहाँ लगा दिया इसको, और आपकी जो क्लॉज है वो खत्म हो गई। यानी सेंटेंस आपका अब क्या बन गया? नाउन इन अ पोजिशन के द्वारा सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस में बदल गया। शॉर्ट सेंटेंसेस, आई हैव नो मनी दैट आई कैन पे यू। कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपको
चुकता करूं, कि मैं आपको दूं। आप क्लॉज हटाएं और आप इन्फिनिटिव का यूज कर दें, मीन्स आई हैव नो मनी टू पे यू। ये जो क्लॉज आपको दिख रही है इसको हटा दीजिए, तो सेंटेंस क्या बना आपका, आई हैव नो मनी, और ये पूरी क्लॉज आपने हटा दी और क्या लगा दें आप, टू पे। इन्फिनिटिव का यूज करके सेंटेंस को बना दें, टू पे यू। देखिए वही सेंस आ गया, लेकिन सेंटेंस आपका सिंपल बन गया इन्फिनिटिव के यूज के द्वारा। क्लियर है फ्रेंड्स? यूथ इज द टाइम। एक और सेंटेंस, कि जवानी वह समय होता है when character is formed। कि जब जो चरित्र है उसका निर्माण किया जाता है। मीन्स चरित्र का निर्माण कब किया जाता है फ्रेंड्स? यूथ में किया जाता है। आप क्लॉज को हटा दें व्हेन कैरेक्टर इज फॉर्म को, और क्या करें, आप प्रपोजिशन का यूज करके सेंटेंस को सिंपल में बदल सकते हैं। यानी व्हेन कैरेक्टर इज फॉर्म, इसको हटाया और आपने प्रपोजिशन का यूज किया, मीन्स यूथ इज द टाइम और जो जवानी है वह समय है। किसके लिए समय है फ्रेंड्स? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। कि जवानी वह समय है जब आप चरित्र का निर्माण करते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट रूल हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के लिए हम क्या करें, सेंटेंस में जो एडवर्ब क्लॉज दिख रही है उस एडवर्ब क्लॉज को हटा दें। यानी एडवर्ब क्लॉज हटाकर, एडवर्ब क्लॉज हटाकर हम कैसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलें? एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे हम कहें ही विल नॉट कम अनलेस, he will not come unless he is invited। कि वह नहीं आएगा जब तक कि उसको इनवाइट ना किया जाए। मीन्स इसको आप क्या करें, एडवर्ब क्लॉज के बदले आप यहाँ प्रपोजिशन का, एक प्रपोजिशनल फ्रेज का आप यूज करते हैं। क्या प्रपोजिशनल फ्रेज आप लगा दें? जैसे हम कहें ही विल कम, वह आएगा, लेकिन कब आएगा? ओनली आफ्टर इनविटेशन। वह केवल इनविटेशन के बाद आएगा। तो ओनली आफ्टर इनविटेशन, यहां आपने क्या कर दिया, एक प्रोपोजिशनल फ्रेज का आपने यूज कर दिया और सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस में बदल गया। एक और सेंटेंस, व्हेन आई हैड टेकन फूड, कि जब मैंने खाना समाप्त कर लिया, मीन्स जब मैं खाना खा चुका, आई वेंट आउट टू प्ले, मैं खेलने के लिए बाहर गया। मैं खाना खाने के बाद खेलने के लिए बाहर गया। तो यहाँ आप क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को सिंपल बना सकते हैं। यानी आपने यहाँ हैविंग का यूज कर लिया, हैविंग टेकन फूड, कि खाना समाप्त करने के बाद आई वेंट आउट टू प्ले, मैं खेलने के लिए बाहर चला गया। क्लियर? मीन्स ऐसी कंडीशन जहां दो काम हो रहे हो, और दो काम हो रहे हो तो आप क्या करें, आप यहाँ पार्टिसिपल का यूज करें। अगर आपको लग रहा है कि काम जल्दी हो रहे हैं, दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें। अदरवाइज आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करें। तो हमने यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया और सेंटेंस हमारा कैसा बन गया, सिंपल बन गया। दैट्स क्लियर। एक और सेंटेंस, द लॉयन वॉज so weak that he could not hunt।
कि जो लॉयन है वो इतना कमजोर था कि वो शिकार नहीं कर सकता था। अब यहाँ क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ आप सो दैट आपको दिख रहा है, इसको हटा दें, कुड नॉट को हटा दें और आप एडवर्ब टू का यूज करके सेंटेंस को सिंपल बना दें। क्लियर? तो द लॉयन was too weak to hunt, कि जो लॉयन है वो इतना कमजोर था कि वो शिकार नहीं कर सकता था। क्लियर फ्रेंड्स? we eat so that we may live, हम खाते हैं और क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रहें। मीन्स अब क्या करें, यहां आप इंफिनिटिव का यूज करके सेंटेंस को बना दें। वी ईट, देखिए ये जो क्लॉज आपको दिख रही है सो दैट वी मे लिव, इसको आप हटा दें और क्या लगा दें इसकी जगह, टू लिव। तो सेंटेंस क्या बना, वी ईट टू लिव, हम खाते हैं और किस लिए खाते हैं, टू लिव यानी जिंदा रहने के लिए। एज यू सो, कि जैसा आप बोओगे, सो विल यू, सो यू विल रीप, कि आप जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। एज यू सो, सो यू विल रीप। अब सेंटेंस देखें कि यू विल बट रीप, यू विल बट रीप, कि आप केवल काटेंगे, क्या काटेंगे, द फ्रूट। क्या फ्रेंड्स, जो यहां सेंटेंस का सेंस एक बार और समझे कि एज यू सो, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो हमने कहा यू विल बट रीप, केवल आप वही काटेंगे, क्या काटेंगे, द फ्रूट्स ऑफ योर सोइंग, आपने जो बोया है उसके फल को। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि जो चमकता है वो सोना नहीं होता, मीन्स हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स हम, ऑल glittering things are not gold। तो देखिए यहाँ सेंटेंस जो ग्लिटर्स है, यहाँ जो आपको वर्ब दिख रही है, आपने क्या किया, इसको नाउन बना दिया। मीन्स ऑल ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड। क्लियर फ्रेंड्स बात? एक और सेंटेंस, यू कैन ईट एज मच एज यू कैन, कि आप खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, एज मच एज यू कैन, जितना आप चाहें। मीन्स आप पेट भरकर खा सकते हैं। तो यू कैन ईट, आप खा सकते हैं, टू योर सेटिस्फैक्शन, और यू कैन से कंटेंट। क्लियर? कि आप अपनी संतुष्टि के अनुसार खा सकते हैं, जब उतना खा सकते हैं तब तक खा सकते हैं जब तक कि आप संतुष्ट ना हो। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ सीखा कि किस तरह से नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को हटाकर हम सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। और फ्रेंड्स आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो वीडियो है वो रेगुलर वे में मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा, इवन टेलीग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।